हम सब उन्हीं लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज एंड जर्नीज देखते हैं इंटरनेट पे जिन्होंने कर लिया है। जो करोड़ों लोग नहीं कर पाते उनका हम नहीं देखते। बिना सोचे समझे हेल्दी के नाम पे इतना इतना घी लगा लेते हैं। तो एक एक चम्मच घी, एक एक चम्मच ऑयल से 120 कैलोरीज आपको आ जाती है। तो कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत चैलेंज है, बहुत स्ट्रिक्ट है, इट्स नॉट इजी। जी नमस्ते, कैसे हो आप सब? मैं हूँ अन्वेषा, आप देख रहे सिंपल टिप्स अन्वेषा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में, जो कि है वेट लॉस के फियर्स, प्रॉब्लम्स, आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, वेट लॉस स्टक क्यों हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले ही अपने कम्युनिटी पोस्ट पे ये आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस पे पूछा था राइट डाउन योर बिगेस्ट वेट लॉस फियर एंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपने बहुत लोगों ने कमेंट किया है नीचे, देखो कितने कमेंट्स आए हैं। तो इसका मैं आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम। पहले जो सबसे कॉमन था कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। अक्सर हमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। हम कुछ स्टार्ट करना चालू करते हैं, मतलब कोई डाइट फॉलो करना या कोई जिम जाना स्टार्ट करते हैं, हम उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते करते हैं, कुछ कुछ लोग 1 महीने तक भी करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। बहुत लोगों को ना फर्स्ट 1-2 वीक में बहुत सही रिजल्ट मिलते हैं, कुछ लोगों को फर्स्ट 2-3 वीक्स में कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है। एंड सो दोनों ही वजह है अपनी कंसिस्टेंसी लूज करने का। कैसे? जिनको मान लो 2-3 हफ्ते में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे, वो तो छोड़ेंगे, उनको लगेगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट वर्किंग, डाइट शाइट क्या करना बेकार, एक ही जिंदगी है, एंजॉय करो, चिल करो, खाना पीना खाओ, ऐश करो और डाइट वाइट भूल जाओ। ये कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनका कुछ नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी के लोग ये होते हैं कि अरे चलो 1 हफ्ते में मैंने 1 kg लूज किया या 2 हफ्ते में मैंने 2 kg लूज किया, अब तो मैं थोड़ा चिल हो सकती हूँ, मतलब मैं जीत गई हूँ जंग। एंड वो खाना खाने लग जाते हैं या अपने डाइट से हट जाते हैं और वो वेट गेन बैक कर लेते हैं। और ये मैंने दोनों ही केसेस अपने क्लाइंट्स के साथ देखे हैं। आपका 2-3 हफ्ते में वेट स्केल रिमूव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आपके इंचेस लूज हो रहे हैं, मे बी आपकी स्लीप बेटर हो रही है, मे बी आपकी स्किन इंप्रूव हो रही है, मे बी आपकी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो रही है, मे बी आपकी लाइफ में एक सिस्टम आ रहा है। तो 2-3 हफ्ते के जर्नी से अपने आप का वेट लॉस, लाइफ लॉन्ग वेट लॉस फिटनेस जर्नी कभी मत जज करो। अगर 1 हफ्ते में आपने इतना वेट लूज किया, वाह वाह, कंटिन्यू करें, बहुत ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खाना ले या डाइट को डिविएट मत करें। अगर 1-2 हफ्ते में आपका कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज़ डाइट को स्टिक करें, उससे डिविएट मत करें, वापस अनहेल्दी लाइफस्टाइल के ट्रैक में मत जाइए। अगर वेट लॉस जर्नी, फिटनेस जर्नी ईजी होता तो आज दुनिया में सब कर लेते, बट बहुत लोग इसको नहीं कर सकते। हम सब उन्हीं लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज एंड जर्नीज देखते हैं इंटरनेट पे जिन्होंने कर लिया है। जो करोड़ों लोग नहीं कर पाते उनका हम नहीं देखते। तो रियलिटी ये है, इट इज़ हार्ड एंड बहुत क्विक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मोटिवेशन के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया टेक्निक ये दूंगी कि स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्लो। वन थिंग दैट हैज वर्कड ऑलवेज फॉर मी इज फॉलो इंस्पायरिंग पीपल। जो लोग आपको सोशल मीडिया पे या फिर आपके आजू बाजू में जो आपको इंस्पायर करते हैं टू बी बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, टू बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, बस वैसे ही लोगों को फॉलो करना है। कोई भी नेगेटिव, फनी, सरकास्टिक ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। दूसरा थिंग, आपके फ़ोन के वॉलपेपर में आप अपने गोल्स को लिख लीजिए ताकि रोज़ सुबह उठ के आप अपने गोल्स को देख सको। लास्टली, यू कैन कम टू मी एंड माई टीम एज अ कोच। वी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड गाइड कि आप कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो। वैसे अगर कोई कोच वाला डंडा चाहिए ऊपर तो मेरे पास आ जाओ। ओके, नेक्स्ट वॉज स्ट्रेस। डेली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आर कॉमन हिंड्रेंसेस। अब ये एक कॉमन चीज़ है, आजकल सबको है। आपका जॉब का स्ट्रेस है, करियर फ्यूचर में क्या होगा उनका स्ट्रेस है, जिनके बच्चे हो गए बच्चों का फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस, जिनका बच्चा है, जॉब है, फैमिली है, इन लॉज है, के साथ रहते हैं, देन हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत लोगों को पीसीओडी है, थायराइड है, प्री डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड हाई है, हार्ट का कोई कंडीशन है, कोई डेफिशिएंसी है। सो इट्स नेवर एंडिंग, ठीक है। डेली लाइफ में स्ट्रेस है। देखो, अगर हम स्ट्रेस है इसको ज़्यादा सोचते रहेंगे ना तो वेट लॉस फिटनेस जर्नी कभी स्टार्ट नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कि जो मेन मान लो आपके लाइफ में 5 मेजर स्ट्रेस है, कैन आई डील विद इट, डू आई नीड हेल्प विद देम, कैन आई टेक थेरेपी फॉर देम।
तो दीज आर सर्टेन थिंग्स यू शुड कंसिडर, खास करके इफ समबडी इज स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टाइम, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, हम थेरेपी ले सकते हैं। मे बी हम अपने काम को थोड़ा डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब अगर घर पे बहुत काम है, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, लर्न टू डेलीगेट, लर्न टू कम्युनिकेट। लोगों से घर में बात करो या ऑफिस में लोगों से बात करो, उनको बोलो कि ये इश्यूज है, हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। योगा, मेडिटेशन, जर्नलिंग मैसिवली हेल्प्स विथ स्ट्रेस। एक रूटीन फॉलो करना, मॉर्निंग रूटीन massively helps with stress, and I know this because it's coming from me who has dealt with a lot of stress as it is. Okay, next जो common question थी वो थी workout and exercise related। काफ़ी सारी question थी। एक question जो मुझे interesting लगी वो है I'm scared to do any kind of irrelevant workout at home without any structure। इसके लिए 2 चीज़ है, you hire a coach and learn the rights and basics without looking through YouTube। if you are scared, if you are obese, इफ़ यू हैव सम मेडिकल कंडीशंस और नेक पेन है, कुछ भी सर्वाइकल है, बैक में इश्यूज़ है, एंड आपकी एज ज़्यादा है, विद डेफिशिएंसीज, विद बॉडी पेन, विद ओबेसिटी, डेफिनेटली ऑल दीज पीपल हायर अ कोच ऑनलाइन और ऑफलाइन, लर्न द एक्सरसाइजेज, द राइट टेक्निक्स एंड देन डू इट। ठीक है। अदरवाइज अगर आपके लिए मान लीजिए पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप किसी को कोच को हायर नहीं कर पाओगे फॉर वर्कआउट या जिम नहीं जा पाओगे टू हायर अ ट्रेनर, I recommend that you at least start with brisk walking। सेकेंड जो कॉमन क्वेश्चन थी, cannot work out consistently, वो इसलिए होता है क्योंकि you are not doing the format of workout which you enjoy। अब ज़बरदस्ती किसी ने आपको बोल दिया जिम करो, वेट लूज होगा, आप जिम करने चले गए, आपको जिम पसंद ही नहीं है, तब कैसे आप कंटिन्यू करोगे। बहुत लोग हो गए जिनको जुम्बा डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग अच्छा लगता है, किसी को कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को योगा अच्छा लगता है, किसी को होम वर्कआउट्स अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ वॉकिंग अच्छी लगती है। यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको अच्छा क्या लगता है, तभी आप उस पर कंसिस्टेंट रहोगे। दिस 5 days in a week is sufficient for 45 minutes of exercise। Okay, please take rest। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन थी कि कैनॉट गिव अप फेवरेट फूड्स, कैनॉट गिव अप राइस, कैनॉट गिव अप रोटी, कैनॉट गिव अप जंक, सॉल्टी फूड, स्वीट क्रेविंग, शुगर, चीट मील्स। देखिए यस, ये सब तो राइस रोटी नहीं, बट हाँ चीट मील्स, शुगर क्रेविंग, जंक, डेजर्ट्स, सॉल्ट, चिप्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब तो गिव अप करना ही पड़ेगा। बट आई विल हाईली रिकमेंड इफ़ यू आर समबडी जिसमें ये कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लड़खड़ाते हो, बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग्स रहती है, तो अपने आप को कम्प्लीटली अब्सटेन मत कर दो इन सब चीज़ों से। मतलब आप वीक में 1 या 2 बार अपने आप को टारगेट दो, ठीक है इस वीक में आई विल टेक ओनली 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, तो इससे ज़्यादा आप नहीं खाओगे। देखो खाना कम करना ही पड़ेगा, वेट लॉस होगा ही नहीं अगर आप चीट मील ज़्यादा करोगे या आप खाना ज़्यादा खाओगे। आप राइस रोटी ज़्यादा नहीं खा सकते, वो जो ज़्यादा खाते हैं वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो रेगुलर जिम हिट करते हैं, हैवी लिफ्ट करते हैं, उनके लिए वेट कंसर्न नहीं है, उनके लिए मसल बिल्डिंग, ग्रोथ वो कंसर्न है। अगर आप नॉर्मली घर पे थोड़ा वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, वॉक करते हो या थोड़ा बहुत कभी कभी जिम चले जाते हो, आपको डेफिसिट पे खाना ही पड़ेगा। और डेफिसिट में खाना मतलब इन द इंडियन सोसाइटी, तो ढंग से समझना बात को, ठीक है। हम इंडियन लड़कियां इत्तू से है, 4'8", 4'9", 5 फीट, 5'1", 5'2", 5'3" से ज़्यादा तो लड़कियां है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो 5'5", 5'6", 5'7" है, उनका अलग है, उनका फिर कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आपकी एक BMI होती है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर डेफिसिट में रहना है, मेजॉरिटी ऑफ यू फॉल अंडर द 1100, 1200, 1200, 1300 कैटेगरी। तो अगर आपको वेट लॉस करना है और एटलीस्ट 1 महीने में एटलीस्ट 1.5, 2, 3 kg तक कम करना है, यू हैव टू बी इन अ गुड अमाउंट ऑफ डेफिसिट। अब इनमें से बहुत लोग होंगे जो बहुत जल्दी वेट लॉस देख लेंगे, और इनमें से ऐसे भी लोग होंगे जो डेफिसिट में रह के भी वेट लॉस नहीं देखेंगे। बट आपको रहना पड़ेगा लगातार। ये सोचो अभी तक इतना खा के आए हो तो वो स्टोर कहाँ हुआ है, बॉडी में ही तो हुआ है ना। जो इतना एक्सेस कैलोरी में आपने खाया है उसको अब बॉडी में जो फैट में कन्वर्ट हो गया है, अब धीरे धीरे थोड़ा डेफिसिट करके, थोड़ा एक्सरसाइज करके तभी तो आराम से जाएगी ना, एकदम से छूमंतर नहीं होगी। आपको लग सकता है मैं शायद अभी थोड़ा रूड हूँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट बन रही हूँ, बट ये ज़रूरी है। देखो बात को समझो, अगर वेट लूज तभी होगा जब डेफिसिट में रहोगे। थोड़ा सा ये जब कम नहीं हो रहा है वेट लूज, तो मतलब ये कम नहीं हो रहा है, या फिर आप नॉर्मल BMI में हो, या फिर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, या फिर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थी वो है वेट स्टक एंड प्लेटू का।
प्लेटू क्या होता है? प्लेटू मतलब होता है कि आप एकदम सही से डाइट फॉलो कर रहे हो, डेफिसिट पे हो। सबसे पहले तो कैलोरी डेफिसिट पे हो कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों वेट स्टक है? इसीलिए वेट स्टक है बिकॉज आप कैलोरी डेफिसिट पे नहीं हो। सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में हम जैसी इंडियन लड़कियों की, जिनकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, वो होना ही बहुत डिफिकल्ट है। हमारे खाने में तो ऑयल या नमक इतना ज़्यादा डलता है, वैसे ही जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा ही हो जाते हैं। लोग बिना सोचे समझे हेल्दी के नाम पे इतना घी लगा लेते हैं। तो एक एक चम्मच घी, एक एक चम्मच ऑयल से 120 कैलोरीज आपको आ जाती है। तो कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत चैलेंज है, बहुत स्ट्रिक्ट है, इट्स नॉट ईजी। तो सबसे पहले तो डेफिसिट पे जाओ। अगर आप पक्का दिल से आपने हाथ रख के पूछ लिया और आपको पता है कि आप सही से डेफिसिट पे हो, खाना आपने एकदम डेफिसिट में खाया है, वर्कआउट आपका एकदम सॉलिड है, तब जाके अगर 2-3 महीने में आपका हिलता नहीं है, तब आप प्लेटू में हो। प्लेटू में होने का मतलब है अगर आप नॉर्मल बीएमआई में हो, अगर आपको पीसीओडी है, थायराइड है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, देन यू शुड नॉट वरी अबाउट अ प्लेटू थिंग। ठीक है, खास करके जो लोग नॉर्मल बीएमआई में हैं। आप हेल्दी रहो, फिट रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, इससे ज़्यादा आप कुछ मत सोचो। अब जो ओवरवेट है, ओबीस है, आपको वेट कम करके नॉर्मल बीएमआई में आना ही चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। तो इसमें जो सजेशन सबसे बेस्ट काम करता है वो है डेफिसिट और इंक्रीज कर दो। ठीक है, कैसे इंक्रीज कर दो? अगर अभी आप 1 रोटी खा रहे हो तो वहाँ से आप मान लीजिए कम टू 3/4 रोटी। ठीक है, अगर अभी आप मतलब चावल इतना सा ले रहे हो तो थोड़ा सा और कम कर दो। मतलब आपको धीरे धीरे 100 कैलोरी और डेफिसिट इंक्रीज करना पड़ेगा टू सी मोर रिजल्ट्स बाय गोइंग लोअर ऑन द कैलोरीज। एक कैटेगरी है जो खाना आप कम कर सकते हैं और एक कैटेगरी होगा और खाना कम नहीं कर सकते। तो वेट के बारे में थोड़ा सोचना बंद करो, थोड़ा सा टेक अ पॉज एंड देन come back with a bang after 2-3 months and then start your weight loss journey again. Try करना, but this is only for people who are honest to their diet and who have been dieting actually consistently with all their heart from a very long time. और मुझे पता है ऐसे लोग बहुत ही चुन्नू भर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। एक और क्वेश्चन ये भी थी, पीसीओडी थायराइड में वेट लॉस कर सकते हैं कि नहीं? ये ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैंने खुद किया है पीसीओडी के साथ, मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं पीसीओडी थायराइड के साथ। खाना आपको देखो थोड़ा कम करना ही पड़ेगा, वरना आप वेट लॉस नहीं कर सकते। बहुत लोगों को इंटॉलरेंसेस है, बहुत लोगों को जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनको पता ही नहीं कि खाना क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, खाना कौन से फूड ग्रुप्स उनके लिए अच्छा है, कौन से फूड ग्रुप्स वो अवॉइड कर सकते हैं। वो पता होना अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया, बट ये इजी नहीं है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, वेट लॉस, फैट लॉस इजी नहीं है। जेन्युइनली अपना फिटनेस जर्नी करना है, वेट लॉस डाइट चाहिए, तो यू कैन ईमेल मी, आई and my team, we can help you out with your journey. But okay, I'll end the video here. Bye bye.